चली हो, आवा चली हो, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे, गुरु जी के द्वारे, सतगुरु जी के द्वारे, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे। तो गुरु जी अमीनी है तो ज्ञान बताई है, गुरु जी अमीनी है तो ज्ञान बताई है, जन्म जुगान के होए भली सतगुरु जी के द्वारे, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे। आज एक सभा का जब एक संत के पास बैठते हैं तो संतों ने कहा जिस समय आप बैठे हैं इंसान नहीं रह जाते, क्या रह जाते होते हैं? हंस। हंस का उदाहरण दिया क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ से हटने के बाद घर परिवार नाते रिश्ते क्या हो रहा, दिमाग जाएगा। लेकिन आज इस समय आपका, जिस समय आप बैठे हैं गुरु के दरबार में, आपका मन मस्तिष्क उस सतोगुण की स्थिति में पहुंचा रहता है बाबा। तो उस समय संतों ने कहा कि हंस, इस समय हंस रहे। तो हंस के लिए क्या कहते हैं? अरे उड़ी चला हंसा हो मान सरोवर, उड़ी चला हंसा मान सरोवर, फूलवा फुलाए जहवा कुसुम कली सतगुरु जी के द्वारे, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे। आपका मानसरोवर कौन है? एक मानसरोवर तो भूभाग पर जो चाइना और भारत के मध्य में है, जहाँ पर जो शब्दों में कहा जाए चाइना का मत है। लेकिन कबीर साहब का मानसरोवर कहाँ है? कबीर साहब के जितने भी जीवन के लिए निर्देश है वह किसी की कभी न गुलाम हुआ है, न प्रतिबंधित हुआ है, न रहेगा। तो उनका मानसरोवर कहाँ है? हम सब जितने बैठे हम लोग का मानसरोवर कहाँ है? तो कबीर साहब का है, अरे उड़ी चला हंसा हो मान सरोवर। जब ध्यान और भक्ति के स्थिति में आप जब बैठते हैं, मस्तिष्क में ध्यान लगाते हैं, तो संतों ने कहा तुम्हारा मानसरोवर वही है। उस मानसरोवर में पहुंचने की शक्ति और जो उस मानसरोवर में नहा लेता है तो मानो इस भौतिक दुखों से दूर हो जाता है। तो कह रहे हैं अरे उड़ी चला हंसा हो मान सरोवर, फूलवा फुलाए जहवा कुसुम कली सतगुरु जी के द्वारे। कहा जो इससे वंचित रह गया तब क्या है? उसके लिए एक संकेत है। कह रहे हैं अरे इस काया नगरी में 10 दरवाजा, इस काया नगरी में 10 दरवाजा, अरे हंसा निकारी गयो कवनो गली सतगुरु जी के द्वारे, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे। कहा ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ 10 दरवाजा, एक इमरजेंसी बंद है, किस क्षण किस समय निकल जाए, इसलिए सावधान होने वाले पहले से ही ज्ञान गुरु भक्ति को साथ में ले चलोगे तो जीवन के लिए तुम्हारा ये सुखद रहेगा, संसार में और आध्यात्मिकता के लिए। अंत में धर्मेंद्र नाथ साहब कहते हैं कि धर्म दास अराजी बीन, धर्म दास अराजी बीन आज भजनिया खूब बनी सतगुरु जी के द्वारे, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे। आज गुरु के चरण में पहुंच गए, मन यही हमारे जीवन का संपूर्ण भजन हो गया। क्योंकि जीवन में गुरु का आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद कई माध्यमों से मिलता है। एक बालक को कैसे मिलेगा? जो प्रसाद गुरु टच कर देते हैं इसकी भी ऊर्जा उसमें चली जाती है। लोग कहने भी कोरोना के समय देखा उसको वो न छुआ जाए, उनके कपड़ा न छुआ, न आदमी न छुआ, वो जो वायरस जा सकता है। तो एक गुरु का वायरस जो होता है, हमारे बॉडी में भी वायरस है, लेकिन सात्विक है, बलवान है, वो जब टच करेगा इसको जो भी लेगा उसके अंदर भी वही भाव रहेगा।
तो जो इस आश्रम पर गुरु के पास सन्निकट भोजन प्रसाद रोटी पूड़ी खीरी केरा पपीता जो भी प्रयोग करेगा उसको कहीं कहीं वह ऊर्जा प्रभावित करेगी। आज आप लोग जितने भी लोग यहाँ आए वह साहिब के अनुसार जीवन का परम कल्याण में आज का दिन है और इस कल्याणमय दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद शुभवाद। और इसी क्रम में पूज्य आचार्य साहब से आग्रह करता हूँ कि आप सब शुभ आशीर्वाद करें।